बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जब से कुछ ही देर पहले आई नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। नोएडा में आज तक की खबर का ये बड़ा असर हम आपको बता दें कि इस घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर दिया है, जिसका नेतृत्व मेरठ के मंडल आयुक्त करेंगे और ये एसआईटी 5 दिन में जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को भी हटा दिया है। सीईओ एम लोकेश को प्रतीक्षारत रखा गया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, गाज नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पर गिरी है, लेकिन ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिनका तो संज्ञान भी नहीं लिया जाता है, लेकिन यहां पर मामला अलग है। यहां पर रेस्क्यू टीम्स पहुंचती हैं और वो कुछ नहीं कर पाती हैं। ये दर्शाता है कि ट्रेनिंग की किस तरीके से हिंदुस्तान में कमी है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशंस हो, चाहे इंडिकेटर्स हो, चाहे वार्निंग साइंस हो, चाहे ये बताने का तरीका हो कि आगे एक गड्ढा है, उसमें आपको आगे नहीं जाना है, एक एल शेप है, वहां पर नहीं रुकना है, तमाम तरह की चीजें। बिल्कुल लेकिन देखिए यहाँ जो नोएडा है या ग्रेटर नोएडा है, यहाँ पर जो आप अगर सीधी भाषा में कहें तो माई बाप जो होता है प्रशासन का, वो होता है नोएडा अथॉरिटी हर मामले में। और जब ये पूरी वारदात हुई तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चला उसको लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब आज तक की टीम ग्राउंड पर सुबह पहुंची तो हमने ये खुलासा किया कि दरअसल इस पूरे मामले में सीधे सीधे जो लापरवाही है वो नोएडा अथॉरिटी की भी है। सिर्फ बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज करने से बात नहीं बनेगी। हमने दस्तावेजों के जरिए खुलासा किया कि कैसे नोएडा सेक्टर 150 के लोग सांसदों के जरिए, विधायकों के जरिए लगातार नोएडा अथॉरिटी को लेटर लिख रहे थे कि यहाँ ब्लाइंड स्पॉट है, सुविधा की जाए, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर किया जाए, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इस खुलासे के बाद 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन हुआ है। जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं लोकेश एम, उनको हटा दिया गया है, प्रतीक्षारत रखा गया है। उसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा एक्शन है। आज तक की खबर का ये बड़ा असर आप कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब सब कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, सीईओ हटा दिए गए हैं, लेकिन क्या इससे इस तरह के हादसे रोक सकेंगे और क्या मारे गए 27 साल के इंजीनियर को इंसाफ मिल पाएगा? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिस्टम की लापरवाही दर्शाती है और ये लापरवाही से हुई मौत है। ये पूरे के पूरे सिस्टम की लापरवाही से हुई एक हत्या है। ऐसी दर्दनाक घटना जिसे लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है और सवाल तो कई सारे हैं। आखिर किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ? क्यों सड़क पर गड्ढा और तीव्र मोड़ एक युवक की मौत की वजह बन गया? कैसे आंखों के सामने जिंदगी की गुहार लगाते लगाते इस युवक की जान चली गई? कैसे नोएडा जैसे शहर में व्यवस्था के सारे दावे धरे के धरे रह गए? आखिर क्यों मौके पर पहुंचे रेस्क्यू टीम के सदस्य कुछ न कर सके? आने के बाद भी वो लोग मतलब मीनिंगफुल नहीं थे, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज था और केवल रस्सी से ही वो लोग फेंक रहे थे और वहां रस्सी जा नहीं पा रही थी। फिर उनको अल्टरनेट ऑप्शन एडॉप्ट करना चाहिए था कि बोट का लेते यूज करते या कोई स्विमर या डाइवर होता, वो जाकर मेरे बेटे के पास पहुंच जाते तो उसकी जान बच सकती थी। पूरा हादसा बेहद दर्दनाक है, बेहद खौफनाक है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या, कैसे लापरवाह रवैये के चलते पूरा का पूरा सिस्टम नाकाम हो गया। दरअसल 17-18 जनवरी की दरमियानी रात करीब 12 बजे युवराज गुरुग्राम से ड्यूटी करके घर लौट रहे थे। उस वक्त कोहरा काफी घना था, विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से सेक्टर 150 एटीएस ले ग्रैंडियोस के पास टी पॉइंट पर उनकी कार अनियंत्रित हो गई और नाले की दीवार तोड़कर निर्माणाधीन मॉल के पानी से भरे बेसमेंट में जा गिरी। युवराज किसी तरह कार से निकलकर कार की छत पर तो पहुंच गए और वहां से उन्होंने अपने पिता को कॉल भी किया। 40 मिनट में युवराज के पिता मौके पर थे। फिर पुलिस और दमकल कर्मी भी पहुंचे, लेकिन घने कोहरे और अंधेरे में
ना तो किसी ने पानी में उतरने की हिम्मत दिखाई और ना ही उनके पास रेस्क्यू के पर्याप्त संसाधन थे। सुनिए उस सर्द रात में सबसे पहले पानी में उतरने वाले इस शख्स की जुबानी वो कहानी। 45 मिनट में यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का। सुना आपने, वहां सब थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी गड्ढे में उतरने की। युवराज के पिता बेबसी में सब देखते रहे। आखिरकार 6 बज गए बोट तैयार होने में, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिकवर करने के लिए वो लोग 3 से 4 के बीच में आए। ज्यादा टाइम का उतना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं दौड़ भाग बहुत कर रहा था। और 6 बजे उनका बोट जो है प्रिपेयर हुआ रिकवरी के लिए, 6 बजे मॉर्निंग। क्या तर्क दे रहे थे, क्यों अंदर नहीं गए वो देखने के लिए युवराज को? बोले कि इसमें बहुत गहरा है, जगह जगह सरिया है, वो उसमें हम नहीं जा सकते, वहाँ पर डैमेज हो सकता है।